हमारे देवत्व महाराणा सांगा भारत के महान राजपूत शूरवीर योद्धा का अपमान होता है भारत के बकलोल बेवकूफ नालायक नेता के द्वारा, और वो भी कहां पर, भारत की संसद में। और एहसान फरामोश जितने हैं सब चुप हैं। मैं जन्म से क्षत्रिय नहीं हूं, लेकिन मेरा कर्म राजपूतों वाला है, उस्ताद वाला जो कर्म होता है, जो शस्त्रों से संबंधित होता है, शस्त्रों के साथ होता है, ग्राउंड पर ट्रेनिंग होती है। मैं आज हर उस आदमी को नंगा करूंगा जिसने कभी भी राजपूतों के शौर्य, धैर्य, मातृभूमि से प्रेम और वीरता पर सवाल उठाया। पिछवाड़े में घुसेड़ूंगा मैं इनके जितने ये बेवकूफ है ना, जिनका ये फर्जी वाला ज्ञान है जो बिल्कुल व्हाट्सएप है, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में इनको मिल जाता है। यही समस्या है हमारे द्वारा। क्या बेसिक समस्या क्या है कि नेता पढ़े हैं कैसे, जैसे काला बांट ज्ञान है इनको उतना है जितनी हमारी, समझ गए ना। मैं आज आपको बताता हूं इस बेवकूफ नेता और इसके जैसे हर बेवकूफ के बारे में, जिन्होंने इतिहास तो कहीं नहीं पढ़ा है, लेकिन सच्चा क्या है। क्योंकि अगर आप असली जानोगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा। शर्म की बात यह है कि जिन्हें जनता चुनती है वही नेता हमारी जनता के महान पूर्वजों का अपमान करते हैं। और क्या होता है, कुछ नहीं, सब भूल जाएंगे, लेकिन सुनो बे नेता, हम नहीं। और हम जैसे वो नहीं जो अपने पूर्वजों का इतिहास संभाल के रखते हैं। मैं राजपूत नहीं हूं, लेकिन मैं भारत के हर उन योद्धाओं का भक्त हूं जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया अपने लहू से। पहले आपको बताता हूं असल इतिहास क्या है, क्योंकि जब तक आपको असली इतिहास नहीं पता होगा आप काउंटर कैसे करोगे। इसने जो बोला, पहला सच बताता हूं आपको। बाबर को भारत बुलाने वाला जो था ना, वो कभी भी महाराणा सांगा साहब कभी भी नहीं थे। इब्राहिम लोधी के दुश्मन उनने बुलाया था। सोर्स बताता हूं, बाबरनामा जो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर खुद लिखता है अपना, उसका चैप्टर है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है काबुल से दिल्ली तक का सफर बाबर को भारत बुलाया गया था, लेकिन महाराणा सांगा ने नहीं बुलाया। पढ़ लेना अगर थोड़ा बहुत टाइम हो उसमें। दिल्ली से उसको सुल्तान इब्राहिम लोधी, उसके जितने जो दुश्मन थे ना, उसने बुलाया था। कौन कौन था, नाम टाइप कर लेना, सब समझ में आ जाएगा, इनका इतिहास पढ़ लेना। दौलत खान लोधी उस समय जो पंजाब का गवर्नर हुआ करता था। अलाउद्दीन लोधी जो इब्राहिम लोधी का चचेरा भाई था, उसका कजन लगा करता था। शत्रुशाल उस समय का जो नॉर्थ इंडिया का जो सबसे बड़ा, जिसको बोलते हैं ना, एक लोकल एम्परर था, उसने बुलाया था। इन लोगों ने बाबर को बुलाया ताकि वो इब्राहिम लोधी को हटा सके और अपनी अपनी जितनी उनकी ताकत थी उसको बढ़ा सके। 1526 में बाबर आया, लेकिन दिल्ली जीतने के बाद इन्हीं को खत्म कर दिया। किसको, जिनने उसको बुलाया था। समझ में आ गया। वो इनका भी सगा नहीं था। जिसका खून में गद्दारी हो उसकी महाराणा सांगा साहब से क्या दोस्ती।